अच्छा, ये सबसे पहला हमारा सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक डिज़ाइन में यूज़ होता है, विच इज़ कॉल्ड कोरल ड्रा। कोरल ड्रा बेसिकली वेक्टर इमेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेक्टर इमेजेस मैंने बताया था कि ऐसे इमेजेस हैं जो कि अपना रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होने देते, मतलब पिक्सल की तादाद इंक्रीज़ होती है उनके साइज़ के साथ साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना अपना जो है कोरल ड्रा का 2020 वर्जन है जिसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट को करना है क्रिएट, तो उसके लिए यहाँ पे न्यू को क्लिक करें और यहाँ पे ये देखें सबसे पहले इसका टाइटल आ रहा है, मतलब कि जो फाइल का नेम है वो आ रहा है, अनटाइटल है। बाद में भी इसको रख सकते हैं नाम, अगर अभी रखना चाहें तब भी ठीक है। फिर ये इसका प्रीसेट, मतलब ये होता है कि इसकी जो ऑलरेडी सेटिंग है पेज की वो डिफ़ॉल्ट है, उसको इसी पे रहने दें। नंबर ऑफ़ पेजेस के अंदर भी एक ही रखते हैं। अब ये देखें यहाँ पे दो कलर मोड शो कर रहा है, CMY के और RGB। अभी हम CMY के यूज़ करेंगे क्योंकि हम जो ना प्रिंटिंग के लिए यूज़ करेंगे। अभी जो प्रोजेक्ट बनाएंगे ना वो प्रिंटिंग के लिए हम ठीक है बना रहे हैं। ठीक है, लेटर साइज़ यहाँ पे उसकी विड्थ और हाइट बता रहा है, ओरिएंटेशन बता रहा है कि ये पेपर आपका लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट के अंदर है। और ये देखिए ये DPI यहाँ पे बता रहा है, डॉट पर इंच इसकी रेजोल्यूशन बता रहा है। ठीक है, बाकी जो है ना इसको कुछ नहीं करना, आपने इसको कर देना है ओके। अब ये आपके सामने इसका स्क्रीन आ गई। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस स्क्रीन के मतलब थोड़ा सा इसकी ये देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर है सर। अब सबसे पहले ऊपर इसके यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसे कहते हैं टाइटल बार। ये ऊपर यहाँ पे आपको इसका टाइटल दिखाई देगा, मीन्स के फ़ाइल का नाम दिखाई देगा, कहाँ पे सेव हो रही है वो इसको दिखाएगा। उसके बाद ये देखें इसके मेन्यू है, फाइल मेन्यू है। ठीक है, फाइल मेन्यू है, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, ये सारे मेन्यू, इनको भी हम यूज़ करेंगे। इसके नीचे ये बार जो नज़र आ रही है ना, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड बार, स्टैंडर्ड टूल बार कह लें, स्टैंडर्ड बार कह सकते हैं। इसके नीचे इसे कहते हैं प्रॉपर्टी बार। ठीक है, तो ये होगी स्टैंडर्ड बार और ये होगी प्रॉपर्टी बार। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ना इसे कहते हैं टूल बॉक्स। बाकी इसका रूलर है ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल रूलर है, और ये इसकी स्टेटस बार कहलाती है। यहाँ पे अगर आप इसको किसी भी को आपने मतलब टूल बार को इनेबल करना है, डिसेबल करना है, तो आप विंडो में चले जाएं। विंडो में आपको यहाँ पे आपको ये देखें टूल बार ठीक है नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि मेन्यू बार इनेबल है, स्टेटस बार इनेबल है, स्टैंडर्ड बार इनेबल है, प्रॉपर्टी बार इनेबल है और टूल बॉक्स भी इनेबल है। ठीक है, अगर मैं इसको टूल बॉक्स को यहाँ से अनचेक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये टूल बार यहाँ पे ये दो को नज़र आता है ना, टूल बॉक्स यहाँ पे हाइड हो गया। दोबारा आप इधर से इसको दोबारा से विजिबल इसको कर सकते हैं। इसी तरह ये राइट साइड के ऊपर जो आपको नज़र आ रही है ना कलर प्लेट्स, ठीक है, या पैलेट्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें डिफ़ॉल्ट ये जो ना यहाँ पे इनेबल हुई हुई है। अब इसको दोबारा से अब करना, आपने इनेबल करना है, दोबारा इसको इनेबल कर दें। ठीक है जी, तो ये इसकी स्क्रीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब सबसे पहले हमारे ये टूल है उसे कहते हैं ये पिक टूल। ठीक है, ये टूल हम यूज़ करेंगे मतलब जो है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, मूव करने के लिए, रीसाइज़ करने के लिए, रोटेट करने के लिए। तो अब सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे ये रेक्टेंगल टूल पे आता हूँ। रेक्टेंगल टूल मैंने लिया और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रैग करके ड्रॉ कर दिया। अब देखें यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी ये जो आपको नज़र आ रही है ना प्रॉपर्टी बार, इसको अगर आप गौर से देखें तो अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये अभी सिलेक्टेड क्या चीज़ है, ये इसका पेज सिलेक्टेड है, इस वजह से ये इसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ ये रेक्टेंगल को तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। मीन्स के ये देखें ये प्रॉपर्टी बार चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं नीचे इसको क्लिक करता हूँ तो ये अब ये बता रहा है कि इसका साइज़ क्या है। ये जो आपने पेज यहाँ पे रखा है इसकी विड्थ और हाइट बता रहा है, ओरिएंटेशन बता रहा है, और ये इसका यूनिट वगैरह और बाकी चीज़ें कुछ बता रहा है। ठीक है, लेकिन जो ही मैं इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये प्रॉपर्टी बार चेंज हो गई है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी किसकी दिखा रहा है, इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स और वाई की पोजीशन बता रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी एक्स और वाई की पोजीशन देखें। अगर मैं करता हूँ मूव करता हूँ तो ये पोजीशन भी देखें चेंज हो रही है एक्स और वाई के ऊपर। ठीक है, और ये इसकी विड्थ और हाइट बता रहा है कि ये जो रेक्टेंगल आपने ड्रा की है इसकी विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। क्योंकि इंचज़ का स्केल हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ इंचज़ में ये इसको डिस्प्ले कर रहा है। मसलन मैं इसको कोई फ़िक्स साइज़ देना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी इसकी साइज़ विड्थ हो जाए 6 इंचज़
और हाइट इसकी हो जाएगी 4 इंचज़। तो एंटर की प्रेस किया तो ये एग्जैक्ट साइज़ इसका 6 बाई 4 इंच हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी व्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसका प्रिंट निकलेगा तो फिर ये 6 बाई 4 इंचज़ पे ही निकलेगा ये, ठीक है। अब आगे क्या कुछ है जी, ये इसका स्केल फैक्टर है जिससे हम इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। वैसे तो हम इसको माउस से भी इसको रीसाइज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है जी। आगे चल के मज़ीद देखते हैं। उसके बाद ये रोटेशन, ये इसको किसी एंगल के ऊपर हमने रोटेट करना है। मसलन मैं 45 के एंगल के ऊपर ना इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें ये 45 के एंगल के ऊपर ये रोटेट हो गया। अनडू करता हूँ, कंट्रोल जी से अनडू कर देता हूँ, वापस आ जाएगा। इसी तरह ये मिरर है। मिरर क्या होता है, जिस तरह से एक हमारा ऐसी एक इमेज पड़ी हुई है तो इसको आपने हॉरिजॉन्टली ऐसे इसको अपना जो मिरर कर दिया, या वर्टिकल पड़ी है तो ऐसे इसको दूसरी तरफ। ये तो ज़ाहिर है इसकी साइडें एक जैसी हैं, चारों साइडें एक जैसी, इसमें आपको नहीं उसका इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। उसके बाद ये इसके जो ना कॉर्नर की राउंडनेस है, ठीक है। ये सबसे पहले आ रहा है जी राउंड कॉर्नर, ये आ रहा है स्क्लैप्ड कॉर्नर, और ये चैम्फर्ड कॉर्नर आ रहा है, ठीक है। अब जिस तरह ये राउंड कॉर्नर है तो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू देता हूँ, मसलन मैं कहता हूँ जी 0.5, तो ये 0.5 पे चारों साइडों पे इसने ना इसको राउंड कर दिया, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसको ज़ीरो करना चाहूँ तो मैं इसको दोबारा ज़ीरो कर देता हूँ और ये स्ट्रेट हो जाएगा दोबारा। इसी तरह ये दूसरी ऑप्शन लेता हूँ इसकी, तो अब इसमें देखें अगर मैं इसको 0.5 देता हूँ तो ये अंदर की तरफ ये राउंड कर रहा है इसको, ठीक है। इसी तरह ये तीसरी ऑप्शन भी है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको राउंड में ही रखा, ज़्यादातर हमारे राउंड में इसको इस्तेमाल किया जाता है इसको, ठीक है जी। तो ये इसकी राउंड कॉर्नर की है, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक, अब ये देखें कि एक वैल्यू में दे रहा हूँ तो चारों साइडों इसकी चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई एक साइड या दो साइडों को आपने करना है, राउंड करना है, बाकी को स्ट्रेट रखना है, तो फिर आप यहाँ से ये ऑप्शन नज़र आ रहा है एडिट कॉर्नर टुगेदर, इसको कर देंगे अनलॉक। आप किसी एक साइड की वैल्यू दे देंगे, मतलब इसको मैं कहता हूँ जी 0.5 दे देता हूँ और इसको मैं 1 की वैल्यू दे देता हूँ। तो ये देखिए टॉप वाला लेफ़्ट वाला एक जो ना राउंड हो गया, और ये बॉटम राइट वाला एक कॉर्नर राउंड हो गया इसका, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको जो है ना मुख्तलिफ भी दे सकते हैं। इसके बाद ये इसकी आउटलाइन का इसकी विड्थ है, जिस तरह से यहाँ से मैं इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। अब ये राइट साइड पे जो आपको कलर नज़र आ रहे हैं ना, इसकी किसी भी कलर के ऊपर नॉर्मल जो क्लिक होता है, लेफ़्ट क्लिक जिसे कहते हैं, वो क्लिक करेंगे तो फिल कलर इसमें हो जाएगा। और अगर राइट क्लिक करते हैं तो आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। राइट क्लिक से आउटलाइन का कलर और लेफ़्ट क्लिक से फिल कलर चेंज होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको रीसाइज़ करते हैं। वही हमने ये ले लिया जी पिक टूल। अब ये इसके 8 एंकर बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी भी एक एंकर से इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, ठीक है, ये देखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये इक्वली छोटा बड़ा हो, रिसाइज़ हो, तो फिर आप शिफ्ट की को होल्ड करें और किसी भी साइड से आप इसको करते हैं, अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, ये देखें इसका साइज़ इक्वली छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये देखें। लेकिन अगर आप इसको टॉप से या नीचे से बॉटम से अगर करते हैं ना शिफ्ट के साथ होल्ड करके, तो फिर ये ऊपर नीचे दोनों साइडों से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। और लेफ़्ट राइट से भी अगर आप शिफ्ट से होल्ड किया करेंगे तो फिर ये दोनों साइडों को इसको रीसाइज़ करेगा। और शिफ्ट के बगैर एक ही साइड से आप इसको छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। कंट्रोल डी जो है, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा उसकी डुप्लिकेट आ जाएगी। ये मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये देखें यहाँ पे इसकी एक डुप्लिकेट आ गई। कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ फिर दोबारा से, तो ये देखें दोबारा एक और इसका ऑब्जेक्ट डुप्लिकेट आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह से आप डुप्लिकेट वैल्यू अपना ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं जी, अच्छा, अगर आपने कोई स्क्वायर ड्रा करना है, स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि जिसकी विड्थ और हाइट इक्वल हो, तो फिर आप कंट्रोल की को होल्ड करें। ये आपने ले लिया रेक्टेंगल टूल और कंट्रोल की को होल्ड किया, और फिर जब इसको ड्रा करेंगे
तो ये देखें इक्वली दोनों साइडें इसके विड्थ और हाइट इक्वल आ रही है, ठीक है। तो इस तरह ये देखें यहाँ पे आपको इसका नज़र भी आ रहा होगा, साइज़ विड्थ और हाइट इक्वल आ रही है, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए आपने कंट्रोल की को होल्ड करके फिर ड्रा करना है, ठीक है। अब इसको भी मैंने एक फिल कलर दे दिया। अच्छा, अब मैं ना आपको बताना चाह रहा हूँ अलाइनमेंट्स। किसी भी डिज़ाइन के अंदर जब हम डिज़ाइन करते हैं कोई भी चीज़, तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी अलाइनमेंट बड़ी ज़रूरी होती है। अगर अलाइनमेंट सही ना हो तो फिर उसमें सिमेट्री नज़र नहीं आए, सिमेट्री नज़र नहीं आए तो फिर वो डिज़ाइन इतना अच्छा दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो सिमेट्री लाने के लिए हम फिर अलाइनमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब सिलेक्शन के लिए पहले चीज़ बताता हूँ कि आपने सेलेक्ट कैसे करना है ऑब्जेक्ट। ये आपका एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, उसके बाद दूसरे को क्लिक किया, दूसरा सेलेक्ट हो गया, तीसरे को क्लिक किया, तीसरा सेलेक्ट हो गया, चौथे को क्लिक किया, चौथा सेलेक्ट हो गया। इसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपका जो है पिछला ऑब्जेक्ट जो है ना अनसेलेक्ट हो जाता है और अगला सेलेक्ट हो जाता है। अगर कहते हैं पिछला भी सिलेक्ट रहे तो फिर शिफ्ट की को होल्ड किया आपने और फिर आप इसको क्लिक करते जाएंगे। अब ये देखिए चारों ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब इसको आप रीसाइज करते हैं तो ये आपके चारों ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने चारों को सिलेक्ट किया हुआ है। बाहर में क्लिक करूँगा तो ये फिर लहदा हो जाएंगे। ऐसे भी सिलेक्ट किया जा सकता है। ये जो एरिया हम जो लेंगे ना, इस एरिया के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट आएंगे, इस एरिया के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखेंगे ये सिलेक्ट हो गया। अब आप चाहते हैं कि इनको इकट्ठा रखा जाए, मीन्स के ग्रुप किया जाए, तो कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल जी से आप इसको कर सकते हैं ग्रुप। अब ये ग्रुप हो गए। अब ये जब भी इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये ग्रुप की शक्ल में सिलेक्ट होंगे। ये देखें अब ये ग्रुप की शक्ल में सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर मैंने इसको दोबारा से अनग्रुप करना है तो कंट्रोल यू शॉर्टकट की है, कंट्रोल यू से इसको अनग्रुप। अब ये दोबारा अलग-अलग हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट हम उसको रेफरेंस के तौर पे लेंगे। मसलन ये मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफरेंट नज़र आए। अब ये ब्लू जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारा रेफरेंस है, ये अपनी जगह पे रहेगा, बाकियों को अपने साथ अलाइन करेगा। कैसे, इसको आपने सेलेक्ट किया, शिफ्ट की को होल्ड किया, इसको किया, इसको, और आखिर में वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो रेफरेंस के तौर पे रहे, वो अपनी जगह पे रहेगा। लास्ट वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेफरेंस बन जाएगा। अब चारों सेलेक्ट हो गए, टी प्रेस करेंगे, जस्ट टी फॉर टॉप ना। ये देखो अब ये ब्लू अपनी जगह पे रहा है, बाकी को उसने अपने साथ अलाइन किया। किस तरह आप इसको अलाइन किया कि टॉप से अलाइन हो गए। इसी तरह बी प्रेस करेंगे तो बॉटम से अलाइन कर देगा इसको, ठीक है। अगर ये इस तरह अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है इस तरह से, ठीक है, तो अब मैं इनको ना ब्लू के साथ अलाइन करना चाह रहा हूँ तो शिफ्ट की को होल्ड किया, दूसरा सेलेक्ट किया, तीसरा किया और आखिर में ये रेफरेंस वाला सेलेक्ट किया, ठीक है। एल प्रेस करूँगा लेफ़्ट अलाइन, आर प्रेस करूँगा राइट अलाइन, सी प्रेस करूँगा सेंटर वर्टिकली और ई प्रेस करूँगा तो सेंटर हॉरिजेंटली, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको ऑब्जेक्ट को अलाइन। मसलन मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। मसलन मेरे पास ना एक ये सर्कल है, ठीक है, सॉरी एक ये जो ना समझ स्क्वायर है, ठीक है, और एक मैं सर्कल ड्रा करता हूँ छोटा सा। यहाँ से ये देखें ये एलिप्स टूल है, ठीक है, इसको क्लिक किया और मैं अभी जो ना कंट्रोल की को होल्ड किया और मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं एक कलर फिल कर देता हूँ। अब इस सर्कल को मैंने इसके सेंटर में लाना है। ये जो रेड कलर का स्क्वायर नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में लाना है। तो मैं शिफ्ट की को होल्ड किया और फिर इसको भी सिलेक्ट किया। अब सी प्रेस करूँगा तो सेंटर वर्टिकली, ई प्रेस करूँगा सेंटर हॉरिजॉन्टली। तो सी और ई प्रेस करने से बिल्कुल एग्जैक्ट वो शेप सेंटर में आ जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं, ठीक है जी।